प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह आपको जगाने के लिए सब चेष्टा करें। ये गदा भाई निमित्त बिन माई का काम करता है, निरक्षर को खर में बदल के आप तक कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जाग सके और सच की पहचान कर सके। क्योंकि आप सच से कोसों नहीं, अरबों खरबों मील दूर है, इसलिए आपको जगाने की चेष्टा कर रहे हैं सतपुरुष जी। तो आज 14/10/2021 है और मैं आपके समक्ष दोए लाया हूँ, और उन दोयों का जो सार है वह मरना, खाक होना, फिर खाक से जीवित होना। मरना, खाक होना, फिर खाक से जीवित होना, ये उसका सार है उन दोनों का। तो आइए प्यारे सत्संग जी, चलते हैं उस ओर। तो पहला दोया जो हम शुरू कर रहे हैं वो 534 से, सेकंड पार्ट 534 से हम आगे चल रहे हैं। तो कहते हैं, सौगुण निर्गुण चक्की चली, सौगुण निर्गुण चक्की चली, क्या दिवस क्या रात। ये दो चक्की के पाठ प्यारो, ता में हर नर विसात, ता में हर नर पिसात। सौगुण निर्गुण आपको पता है, सौगुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण योगेश्वर अनुसारा। ये दो प्रकार की भक्ति है, क्योंकि निर्गुण में चेष्टा करनी पड़ती है, ध्यान विधियों में जाना पड़ता है, एकांत में रहना पड़ता है। वहाँ मैक्सिमम टाइम जो है वो ध्यान की विधि में डालना पड़ता है प्यारे सत्संग। तो ये दो पार्ट हैं चक्की के, जैसे सुख और दुख ये भी दो पार्ट हैं, रात और दिन भी दो पार्ट हैं। इसी तरह से ये सौगुण और निर्गुण भक्ति भी दो पार्ट है। क्या दिवस क्या रात, और ये चल रही है चक्की, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, हर पल ये चक्की चल रही है। ये दो चक्की के पाठ प्यारो, चक्की के दो पाठ हैं। और क्या करते हैं, ता में हर नर पिसात, हर नर पीसा जा रहा है। क्यों पीसा जा रहा है कि उसको भक्ति का पूर्ण सच्चा पता नहीं है। चाहे सर्वगुण भक्ति करता है, चाहे निर्गुण भक्ति है, दोनों काल में ही ले जाती हैं, दोनों काल की चक्की में पीसे जाते, जन्म मरण से नहीं छूटते। इसीलिए मैं बार बार मैं नहीं बोलता, अगर मैं सतलोक का संत नहीं होता तो मैं सच बोलता हूँ, मैं कुछ आना ही नहीं था आपके सामने, और मैं आया भी नहीं था। जब तक मैं निरंकार की सीमा में था, मैं बिल्कुल आपके समय में बिल्कुल चुप्पीदारे था। वहाँ तो बहुत है बोलने वाले, तो कोई ज़रूरत क्या है मेरी थी। लेकिन जिस सत्य को मैंने पाया वहाँ आवश्यकता है बोलने की, क्योंकि और इस पद्धति का इस अवस्था में पहुंचा हुआ जो है वो कोई हो तो बोले, मैं तो नहीं रोकता किसी को, लेकिन होना चाहिए। जिसने सतपुरुष को जाना, जिसने निज धाम को जाना, जिसने परम हंसों को जाना, वो बोले तो बहुत अच्छी बात। लेकिन इस संसार में मेरे सतगुरु और मेरे बिना कोई और निज धाम की पद्धति का सतगुरु नहीं। इसलिए मैं प्रतिदिन लिखता हूँ और प्रतिदिन आपके आगे लाता हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन आता हूँ। कल आया था तो आज शाम के समय मैंने दे दिया ताकि कल सबको पहुँच जाए। क्योंकि हमारे बड़े साहब कुछ 4-5 दिनों के लिए बाहर गए हैं। पहले वही सत्संग आपको भेजते थे, और आप उनके बड़े भाई हैं, वो रात को लेट आते हैं,
पढ़ाई में व्यस्त हैं तो उनके द्वारा भेजूंगा आपको। तो ये इसलिए बोला कि निर्गुण और सरगुण भक्ति से आप पार नहीं होने वाले। निरंकार की भक्ति से आप पार नहीं होंगे। निरंकार की भक्ति से आपको इस काल के मन के ही दायरे में रहना पड़ेगा। स्वर्गों में जाओ, नरकों में जाओ, पितरलोक में जाओ, शून्य में जाओ, महासन में जाओ, 6 शरीरों को पार करो, 7 चक्रों में जाओ, जहां भी इन अवस्थाओं में जाते हो आपका जन्म मरण नहीं खत्म होगा। तो ये था कि इस चक्की में पीसा जा रहा हर इंसान। तो पहला दोया ये बताया कि इस काल के दायरे में आपका मोक्ष नहीं। 5 शब्द जो वेदों में उससे मोक्ष नहीं, जो गुरुवालोक है उनसे मोक्ष नहीं। संत वही होता है जो निर्धाम से आए सतपुरुष को जानता हो, जहां आत्मा है, जिसको आत्मा का पूर्ण ज्ञान है, सुरति का पूर्ण ज्ञान है, वो सतगुरु। नहीं तो सारे गुरुआ। आइए दूसरे दोहे पर आते हैं। सतगुरु संरक्षण एक निष्ठा से प्यारा, कभी नष्ट मत जान। सतगुरु जो आपका है प्यारी सत्संग जी, पल पल आपकी रक्षा करता है, संरक्षण है। उसको जीवन का मैंने सौंप दिया, सब बात तुम्हारे हाथों में, उदार पतना मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों में। सतगुरु के हाथों में सौंप देनी होती है डोरी, वो जिधर चलाए उधर चलना है। सतगुरु बड़े गोविंद से तो सुरती से कर विचार, हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु की महिमा लिखी न जाए, पढ़ी न जाए, उनको जान विदे। जीवा पर शब्द आवे नहीं, निरख परख के ले। उनके पास जो शब्द है वो जीवा पर नहीं आता। इसलिए एक बात याद आ गई कि फरीद जी और कबीर साहब क्या जब मुलाकात हुई तो मुझे किसी ने संदेशा कहा कि कबीर साहब ने क्या फरीद जी से कोई बात नहीं करी, दोनों 3 दिन तक चुप रही, ऐसा कैसे हो सकता है। आइए उसका उत्तर देने जा रहा हूं, क्योंकि दोया भी वैसा है कि किल्ली से जुड़ा रहे दो पाटन का काम महान। तो दोए में आता है सतगुरु संरक्षण एक निष्ठा से प्यारो, कभी नष्ट मत जान। सतगुरु कभी ना खुद नष्ट होता है, ना शब्द नष्ट होता है, और ना जो उसका साधक होता है नष्ट होता है। तीनों चीजें नष्ट नहीं होने वाली होती। एक बार सतगुरु की संरक्षण में चले गए तो फिर कुछ नष्ट नहीं होना। किल्ली से जुड़ा रहे, सतगुरु का संग न छोड़े। जैसे चक्की चलती है, 2 पाटन के बीच में दाने डाले हैं तो उनको आपने उनका छिलका उतारना है, तो कुछ दाने पीछे भी जाते हैं, लेकिन जो किल्ली के आगे पीछे दाने होते हैं वो बचे रहते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। किल्ली का मतलब सतगुरु से जो जुड़ा रह जाए उसको कोई हानि नहीं होती, उसका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। इसलिए किल्ली से जुड़ा रहे, 2 पाटन का काम महान। 2 पाट अपना काम कर रहे हैं, सरगुण भक्ति निर्गुण भक्ति, ये कर रहे हैं 2 पाठ। 2 पाटन के बीच में साबत बचा रहे, किल्ली समझो रह जाता, वही बचा, जान एक वही एक बचता है। तो प्यारी सत्संग जी, फरीद जी और कबीर साहब जब आपस में मिले तो आपको पता है कबीर साहब तो निरक्षर शब्द के दाता थे। निरक्षर शब्द की दात उनके रूम में समाई थी, और फरीद जी जो थे वो निरंकार की भक्ति में प्रकाशता पर थे। वो निरंकार की सीमा आप छोड़ नहीं सकते थे। अगर कबीर साहब उनसे कोई बात करते तो वो वहां पहुंच चुके थे कि आप छोड़ने का कोई उनके लिए कोई चारा नहीं था, क्योंकि उन्होंने दोए भी बड़े लिखे, अच्छे लिखे, मैंने पढ़े हैं सारे, बीच बीच में मैं सुनाता हूँ। फरीदा ऐसे हो रही है,
जैसे कख मसीद प्यारा हेड लताड़िए तेरे नाल साहिब दे प्रीत, नाम उन्होंने भी साहिब का इस्तेमाल किया। उठ फरीदा सुतिया दीवा बालन जा, मत कोई थीवे बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा। सुबह उठ जा, 4 बजे के 3 बजे के बाद मत सो, जा मस्जिद देख, कोई वहां बख्शा हुआ होगा, तुम्हें मिल जाए तो तू भी बख्शा जाए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बड़े प्यारे संत होते हैं, लेकिन एक संत था निजधाम का, एक संत था निरंकार भगवान का, 2 चक्की से डील करने वाला, एक सुरती को डील करने वाला। अब चक्की चलाने वाला जो चक्की के दायरे में था वो भी अपनी जगह प्रकाशता पर था, और जो सुरती की धारा में थे कबीर साहब वो भी प्रकाशता पर थे। इसलिए उन्होंने जितनी भी बातें करी वो सुन में रह के, उसमें फरीद जी सुनधारा और कबीर साहब ने सुरती धारी। फिर जो बातें उनकी हुई सुरती से और सुन धार के, दोनों ने अपनी अपनी बातें बड़े प्यार से करी। जैसे गोरखनाथ जी ने बातें करी थी कबीर साहब से, बड़ी बातें हुई। लेकिन ऐसी अवस्था जब योगेश्वर हो जाते हैं तो ये लोग बदलते नहीं। लेकिन देखो ये गदा भाई आपके समक्ष बैठा है, महायोगेश्वर था, जिसने सब ताले खोले हुए थे, लेकिन किसी को पता नहीं लगने दिया था। हाँ, इतनी बात थी, मैं जो कहता था वो होता था। इसलिए शांति और चुप्पी धार के रखी। इसी तरह ये 2 महान हस्तियां गोष्ठी तो करी, लेकिन किस में करी? सुरती और सुन की सहायता से करी, खरों से नहीं बोले। खर से क्या बोलना है? खर तो मन है, तो हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अने। मन जो है पल पल आपको भटकाता है, पल पल नचाता है। मन ही तो भाव देता, पल पल भाव देता, और भाव से तुम जो है सत से कोसों दूर हो जाते। तो किसी ने पूछा ये जो सत्य है इसे कैसे पाया जाए? प्यारे सत्संग जी, सत्य पाया नहीं जाता, तुम आगे ही सत्य हो। तुम आत्मिक हो, तुम शरीर नहीं। और आत्मा में गुण ही गुण है, ये सत्य है, प्रेम है, भक्ति है, आनंद है। क्योंकि इसने, आत्मा ने क्या काम किया, इसको एक प्याला मिल जाता है प्रेम का, जो निरंकार के द्वार से आता है। फिर उसके प्याले पे प्याले भरे चले जाते हैं, भक्ति से, फिर शांति से, सत्य से, आनंद से। इसलिए फरीद जी और कबीर साहब प्रेम में होत परोत थे दोनों। सत्य के दरवाजे पर फरीद जी खड़े थे और सत्य के अंदर कबीर साहब थे। आनंद के दरवाजे पर फरीद जी खड़े थे और आनंद के अंदर कबीर साहब बैठे थे। अब अवस्थाएं ऐसी थी कि कुछ खोना पड़ता है पाने के लिए, और उन्होंने बहुत कुछ लिख भी दिया था फरीद जी। अब वापसी नहीं थी, पर मेरी क्यों वापसी हुई? मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैं बस ध्यान में जाने का काम करता था और अपना काम एज एन एजुकेशनिस्ट करता था। लेकिन ये रेगुलर रूटीन थी, 2 टाइम मुझे ध्यान में जाना है, 10 से 11:30, 11:30 सोना पर 3 बजे उठना, फिर 3 से 4:30, 1.5 घंटे के मेरे सफर होते थे। तो बस उसके बाद संसारी काम करता था। साथ मन यार वाल थे, हथकार वाल। मन तो मेरा हर समय जो था वो काम था, लेकिन सुरती जितनी चेतन हुई थी
क्योंकि 6 तन पार करना कोई आसान काम नहीं। एक एक तन करके पार किया, जितने तन पार करते चले जाओगे ना उतनी तुम्हारी जो प्रेम की दशा है वो चेतन होती चली जाती। पहले तन पर प्रेम आपका जो है तुरीयावस्था में, स्थूल और सूक्ष्म में नहीं कुछ फर्क नहीं, लेकिन तुरीयावस्था में जब आते हो तीसरा तन आपको छोड़ते हो तो तुम्हारे पास 75% तुम आत्मिक हो जाते हो, प्रेम से लदे होते हो। सत्य भी थोड़ा है, आनंद भी थोड़ा है, प्रेम भी थोड़ा है, भक्ति भी है, और लोक समिति हम प्रकाशता पाक उससे आगे नहीं जाते। बाबा तुरिया के बाद तुरियातीत है, प्रज्ञा से महाप्रज्ञा है, जहां पर आपकी आत्मा 90% चेतना हो जाती है। इसलिए मैंने ये सारी चीजें बोली हुई हैं, लेकिन मुझे हैरानगी होती है आप कभी सत्संग जो पहले पुराने होते हैं उनको भी देखा करो। आप ऐसे उसको छोड़ देते हो जैसे खाना खाया तो बस हफ्ते का खाना भूल ही जाते हो कि क्या खाया था, लेकिन ये भक्ति ऐसे भूलना नहीं होता। इसको पल पल सिमरन में लाना पड़ता है कि वहां क्या बोला था, हम कैसे आगे जाएं। तो आपका जो अंदर सत्य है वो तुम्हारे विचारों के बक्से में, स्वर्ण बक्से में पड़ा है, विचारों के स्वर्ण बक्से में पड़ा है, अहंकार के स्वर्ण बक्से में पड़ा है। 5 आपके जो अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये वृत्तियां हैं, इनसे वो भरा है और उसके अंदर सत्य बैठे। जब तक ये ना हटाओगे तुम्हारा सत्य बाहर नहीं आएगा। सत्य के आवरण हटाने हैं, सत्य तो मौजूद है, माना क्या, वो अंदर है, चश्मा है अंदर से पानी, बस थोड़ा सा खोदना है, उसको शेप देनी है, थोड़ा पक्का कर देना है कि ताकि लोग यहां से पानी भर। थोड़ी देर के लिए उसका रुख बदलना है और जहां पर आपने मेन बनाना है वहां प्लस्तर सलस्तर कर कर के तो फिर आप उसको वापस कहते आओ इधर, फिर उस जगह को ठीक करते हो। तो ढंग होता है, हर चीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं कभी नहीं कहता भावों को भी भगाओ। डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड को काटना है तो डायमंड से ही कटता है, विचारों को काटना है तो विचारों से भी कटेंगे। लेकिन तुम अपने अंदर श्रुति को चेतन करते जाओ, विचार भाग जाए। विचार कहेंगे अब हमारा काम ही नहीं, जैसे एक आदमी है वो काम कर रहा है, पहले उसका कोई नौकर है काम कर रहा है, वो खुद आ गया, वो खुद काम कर रहा है, तो आप नौकर कहते हैं मैं जाता हूं, मैं दूसरे काम करूं। इसलिए मन तब तक काम करता है जब तक तुम्हारी सुरती चेतन नहीं। सुरती चेतन हो जाए तो मन बेचारा अपने आप चला जाए। तभी हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अने। सुरती बांधी स्थिर कर, 8वां पैर हजूर। सुरती को अपनी ओर ला और उसको स्थिर कर ध्यान से और सार शब्द से। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। बाकी आपकी मर्जी है। मैं शायद कब सत्संग बंद भी कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे देने हैं, क्योंकि मैंने ये जो ग्रंथ लिख दिया हुआ है, अब मैं एंड में जो है वो भी मैंने क्लोज कर दिया। जितने मैंने जाना था तकरीबन 602 ये है, बाकी भी मैंने लिखे 2 रजिस्टर दिए हुए उनको, तो 602 ये है और कुछ मैंने 600 से ज़्यादा ही दिए हुए हैं 2 रजिस्टरों पर। तो इस तरह से ये 600 मैं बोलूँगा, काफ़ी बोल भी दिए हैं। पहला पार्ट भी 200 से ऊपर बोला है, ये भी मैं आगे 534 से आगे जा रहा हूँ। तो प्यारे सत्संग जी ये बोल दूंगा और उसके बाद देखेंगे कुछ बोलना है कि नहीं बोलना। जैसे सतपुरुष की आज्ञा हो, मैं एक दास हूँ, दास को जो आज्ञा देंगे वो करूँगा, बाकी मुझे खुद पता नहीं होता कल क्या करना है, ना पता है। तो इसलिए कहा किल्ली से जुड़े रहो,
दो पाटन का काम महान। तुम का पाटन अपना काम करते चले जाते, तुम्हें लेना देने, तुम किल्ली के साथ खड़े होगे, क्या लेना। अब जो नहीं जुड़ना चाहता, जो किल्ली के साथ नहीं जुड़ना चाहता, तो उसकी अपनी मर्जी है ना। आप कोई किसी के ऊपर बंदिश थोड़ा है। हर आदमी आजाद है, फ्री है। मालिक ने किसी को नहीं बांधा, सतगुरु भी किसी को नहीं बांधते। इवन जिन्होंने दीक्षा ली, मैं उनको भी कहता हूँ, सोच लो अभी भी जाना है तो जाओ, कोई रोक नहीं। मैंने कोई बंदिश नहीं किसी को, जो जब चाहे जा सकता है। इसलिए हम तीसरे दोहे पर आते हैं 536। और मैंने आपको कबीर साहब और फरीद जी की बात सुनाई, उन्होंने बड़ी प्यारी बातें करी, लेकिन अपने अपनी जगह पर दोनों बैठे और दोनों का अपना, लेकिन एक पार हो गया और दूसरा काल में ही फंसा रह गया। ये फर्क तो है। वो पिकनिक मना के फिर जन्म लेंगे, और कबीर साहब निजधाम में सतपुरुष का अंग बन के तो काम कर रहे। सारे परमहंसा तो विशेष है ना वहां पर। इसलिए जो उदय होता प्यार, सूरज चढ़ता है सुबह और शाम को ढलता है। जो उदय होता है वो अस्त भी होता है, जो पैदा होता है वो मरता भी है। अब आपके ऊपर है, आप जीवित मरना, बहुजल तरना करना चाहते हो, या मरना और मर जाना फिर जन्म को पाना। ये तुम तक दो ढंग है। एक ढंग में आपने क्या करना है प्यारी सत्संग जी, मरना, खाक होना। और फिर क्या है, फिर खाक से जीवित होना, ये भी मरना। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरने को मरिए। दिन में 100 बार मैं जो ये गधा भाई हूं, तो मैं 24 घंटे मरता हूं और वापस आता हूं। पल पल ध्यान में जाना है, सारा कुछ खो जाना है, सुन से भी पार हो जाना है, सुरती चेतन का संग पाना है, सुरती चेतन से चेतन होके वापस आ जा। और जब उनका बुलाना होगा परमानेंट ठहर जाओ, परमानेंट ठहर जाए। इसलिए जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद, कब मरे कब पायो पूर्ण परमानंद। जो संत पूर्ण होता है उसकी पहचान है, वो सहज मार्ग की बात करता है, भृंगामता की बात करता है, और हर समय सत्य में समाया रहता है, आनंद में ही रहता है, पूर्ण भक्ति और प्रेम से जुड़ा होता है, इस डोर से पल पल जुड़ा है। ना ये टूटे ना मन लगे, ना जले ना जाए, धन सो मानस नानका जो एगल। सुरती बन के रह जाओ, फिर कहां से मैल आएगी। तुम सुरती नहीं बन पाते। बिन सार शब्द कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तुम लाख जन्म ले लो, अरबों ले लेना, इस दात जो मेरे पास सतपुरुष ने दी, इसके बिना मोक्ष है ही नहीं, तो क्या करो। जो उदय होता प्यारो, उसका अस्त होना भी जान। जो पैदा होता है मरना भी उसने, और बल्कि पैदा होते ही मरना शुरू हो जाता है। सेल बनते और मिटते चले जाते, लेकिन बच्चा होके जो जिए सहज कहलाए सोए। जो हर आयु में बच्चा बन के रहता है, निर्दोष, निष्पक्ष, निस्संदेह, बस वह ही जीना है। इसलिए कबीर साहब में ये सारे गुण। कोई गाली दे दिया तो कहने लगे गाली आवत एक है, उल्टी करो अनेक। एक की एक को रहने दो, फिर कैसे बने अनेक। एक की एक रहे, मत कर उसको अनेक, उल्टा मत कर। दूसरे की तरफ उंगली हमने एक की तो देख लो 4 उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सहज अवस्था मिलती ही सार शब्द से, और किसी अवस्था से नहीं मिलती। तुम्हारे यत्न से ये काम यत्न से न होई,
सतगुरु कृपा पावे कोई कोई, यत्न से नहीं हो। इसलिए जो आया वो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, दूसरा बांधा जंजीर। तुम्हें कैद की बेड़ियां पड़ी हुई और उसी में तुम जन्म लेते हो, उसी में मर जाते हो। ये काल का बंधन बेड़ियां, इन बेड़ियों में तुम बंधे रहते हो, जन्म मरण से छूटते नहीं। इसलिए जब तक तुम्हारे प्राणों को तुम जानते हो सुन, लेकिन सुरती नृत्य के मेल को नहीं जानते। जब सुरती और नृत्य का मेल होता है तभी हंसा बनता है, तभी निज घर जाता है। बिन हंसा के और कोई जितने संत आज तक हुए स्वाय निज धाम के संतों के किसी ने जाना ही नहीं। हंसा क्या होता है, परमहंसा क्या होता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी ऐसे भी नाम लिख दिए उन्होंने, परमहंस। योगानंदा पद्धति वालों ने अपने साथ परमहंस लिख दिए, लेकिन काल के दायरे में, क्योंकि मैं रह चुका हूं ना, वो सारा कुछ जानता हूं। कोई गुरु वालों जो कबीर साहब के भी जो इस तरह पंथ चला रहे, कुछ नहीं उनके पास। ये भी बोलता, जो निज धाम जाएगा वही सच्चा सतगुरु कहलाएगा। जो सतपुरुष को जानेगा वही आनंद मानेगा, उसके बिना नहीं। बाकी सब झूठ, झूठी बांटे झूठी देने, झूठी लेन और देन। झूठ में हर पल रहते प्यारो, झूठा जग में रहना जान, झूठा ही रहना उन लोगों को। इसलिए सच्ची दात जो पाएगा, सत अपने संग लाएगा, सत से नाता जुड़ा रहे, सबको अन्न जगाए फिर जगाए। मेरा सतपुरुष से 24 घंटे नाता, वही दिखाते हैं, वही करते हैं। मैं कहाँ से ऐसे दवे लिखूं, कहाँ से? और ढेरों के ढेर लिखता हूं, ग्रंथों के ग्रंथ लिख रहा हूं। मैं तो रोज कहता हूं बंद करो, वो फिर दे जाते हैं, फिर तो उठाते हैं, बोलते लिख, फिर लिखना शुरू कर। तो अगला रोया कहता है 537, 84 लाख योनियों में प्यारो। देखो 84 लाख योनियां बनाई है, वो तुम्हें आसानी से बाहर जाने दे तो 84 लाख योनि किसको देगा? ये कर्मों का बंधन 84 लाख दुनिया। ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो, झटकाए टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए बस फिर काल में फंस जाओ। सतगुरु का नरादर किया, काल का दायरा बड़ा हो गया, किली के साथ सब टूट गया। वो दाना बच जाता है जड़ा किली नाल खलो जाता है। प्यारी सत्संग जी, किली का संग छोड़ो ना, लाख यत्न जे करे कोई, काल लाख यत्न करे, किली का संग मत छोड़। वो बड़े हमले करता है, छुड़ाने के हर यत्न करता है, लेकिन ऐसा ना करना, फंस जाओगे। मैंने भजनों में लिखा है सर, 84 लाख योनियों में प्यारो, मानुष जन्म अनमोल रे। 84 लाख योनियों में मानुष देह में ही तुम्हें मोक्ष मिलता है और किसी योनि में मोक्ष नहीं। हाथी बनो, कुत्ता बनो, गाय बनो, दूसरी योनि में जाओ, कोई बचने का रास्ता नहीं। एक मनुष्य देह है प्यारो, जिसमें तुम मोक्ष भी पा सकते हो और पूर्ण मोक्ष भी पा सकते हो। जैसे मोक्ष पाया फरीद ने, पूर्ण मोक्ष पाया कबीर ने। यह बात बता रहे, एक ने मोक्ष पाया, एक ने पूर्ण मोक्ष पाया। ये था दोनों का अंतर। इसलिए शब्दों में क्या बात करते, शब्द तो बस धोखा है। ये जो तुम बातें करते हो स्वाय वेस्टेज ऑफ टाइम के और कुछ नहीं। जितना तुम ये बक बक करते हो, इसमें अहंकार की ही बू होती है। और क्या होती है? अपने आप की शेखी मारते, अपने आप को बहुत कुछ बताना चाहते हो और इसलिए बोलते रहते। 84 लाख योनि में प्यारो, मानुष जन्म अनमोल रे। डाली से पत्ता झरे, डाली से जब पत्ता गिरते हैं, बोरी न डाल पर आवे फिर नहीं आए। पीला पड़ जाता है फिर गिर जाता है। पत्ता गिरा डाल से, लिया पवन उड़ाए, दूर ही जाकर गिर पड़े, बोर न डाल पर आए। बड़ा प्यारा दोया सतपुरुष ने लिखाया हुआ ये।
इसलिए साहेब जी कैसे नर के भाग रहे, ये भाग है तुम्हारे, अपने भाग खुद बनाते, वही तुम्हारे प्रारब्ध बन जाते, वही रेखाएं बनती हैं। चाहे वो रेखा ऐसे है जैसे एक रस्सी जल गई और अंधेरे में सांप दिखता है, लेकिन काम तो तुमने कर दिया। काल का दायरा छूटा ना तो कर्म का जाल कैसे छूटेगा। कर्म जो संसार में मन से जो काम करोगे वो कर्म